गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ बेसिक बातें की, नंबर सिस्टम नाम का टॉपिक पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक जहां तक हम कर सकते थे वहां तक कुछ कुछ बातें हमने सीखी और भी कुछ बेसिक बातें हम धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। आज हम लोग इस अर्थमेटिक का पहला टॉपिक औसत नाम का टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये औसत नाम का टॉपिक हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस औसत को ही इंग्लिश में एवरेज कहा जाता है और इसी का नाम होता है समांतरवाद। चाहे आप रेलवे का एग्जाम दें, चाहे आप पटवारी का एग्जाम दें, चाहे आप रीट लेवल 1 का एग्जाम दें, चाहे आप रीट लेवल 2 का एग्जाम दें, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दें, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस औसत का मीनिंग क्या है, मैं पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। औसत का मीनिंग होता है लगभग मिड वैल्यू, लगभग मध्य मान। बहुत सारी वैल्यूज दी हुई है, उनका लगभग बीच का जो मान होगा उसे हम क्या बोलते हैं, औसत। तो औसत का बेसिक फॉर्मूला आप लोगों ने आज तक पढ़ा होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये औसत का एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि कहीं काम नहीं आया आपके लिए। मैं कुछ बेसिक शुरू करते हैं, कुछ बातें आपके सामने लिखता हूं, कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं कुछ नए फॉर्मूले के साथ। जैसे आपसे कहा गया 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत बताइए। ये क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत बताइए। क्या करूं भैया, 1 से 100 तक को पहले तो जोड़ लेता हूं। क्या होता है 1 से 100 तक को जोड़ने का फॉर्मूला, n+1/2, और फिर जोड़ के 100 का भाग लगा देता हूं। तो साहब ये काम तो अपन को करना नहीं है। एक सीधा तरीका, मैंने बोला औसत का मीनिंग है लगभग मध्यमान, लगभग बीच का मान। तो अपना सीधा तरीका प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, 101 बटा 2। बोलो आंसर क्या आ गया, 50.5। औसत का मतलब होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। जैसे देखिएगा, मैं फिर से एक नया फॉर्मेट आपको बता देता हूं। क्रमागत संख्याओं का औसत बराबर प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। जैसे यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 101 से 300 तक की विषम संख्याओं का औसत बताइए। ये क्वेश्चन आ गया सपोज 101 से 300 तक की विषम संख्याओं का औसत। तो क्या किया जाए, 101, 103, 105, 107, 109, इस प्रकार इन विषम संख्याओं को जोड़िए और जोड़ के भाग दे दीजिएगा। लेकिन ये सब काम करना नहीं है हमें। मैंने बोला क्रमागत संख्याओं का औसत प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। विषम संख्या ओड नंबर, तो पहली विषम संख्या 101, अंतिम विषम संख्या 299 बटे किसका भाग दिया, विषम बोला तो विषम लिख दिया, अगर सम बोलता तो सम लिख देता। प्रथम 101, अंतिम 299 बटा 2, 400 बटा 2। बोलो आंसर क्या आ गया, विषम बोला तो विषम, अगर सम बोलता 501 से 1000 तक की सम संख्याओं का औसत बताइए। बोलो पहली सम संख्या 502, अंतिम सम संख्या 1000 बटा 2, 1502 बटा 2। बोलो आंसर क्या आया, 711। सम बोले तो सम संख्या, विषम बोले तो विषम संख्या, और कुछ नहीं बोले तो डायरेक्ट प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। ऐसा क्यों किया मैं आपको ये भी बता देता हूं।
क्योंकि औसत का मीनिंग होता है लगभग मध्य का मान, लगभग मिड वैल्यू, लगभग मध्य का मान क्या कहलाता है? औसत। वापस समझिएगा, 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत पूछा गया, सीधे सीधे मैंने बोला प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। मैंने बताया आपको क्रमागत संख्याओं का औसत होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। विषम संख्या बोले तो विषम प्लस पहली विषम संख्या अंतिम विषम संख्या बटा 2। सम संख्या बोले तो पहली सम संख्या अंतिम सम संख्या बटा 2। आपका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए, ये तो एक आसान लेवल की हुआ। इसी टाइप में ये पहला टाइप हमने स्टार्ट किया है औसत नाम के टॉपिक का, और इस टाइप में अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए। अब इसी टाइप में कुछ और क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं दोस्तों। नोट डाउन कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसी क्रम में कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिखता हूं, देखिएगा। ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, ये एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं औसत नाम का टॉपिक, और उसका भी पहला टाइप हमने सीखा क्रमागत संख्याओं का औसत हमेशा होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। सम बोले तो सम संख्या, विषम बोले तो विषम संख्या, कुछ नहीं बोले तो डायरेक्ट प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। ये क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देख लीजिएगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 10 तक की सम संख्या, एक तक शब्द का फर्क है। क्या दोनों क्वेश्चन सेम है कि एक ही बात है? अलग अलग है। किस शब्द का फर्क है? तक शब्द का। सिर्फ लैंग्वेज डिपेंडेंट क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूं प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 10 सम संख्या, सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है दोस्तों? 0। ध्यान रखना, 0 ना तो सम है ना ही विषम है, एक न्यूट्रल नंबर है। बट किसी के अंत में यदि 0 आ जाए तो वह संख्या सम संख्या हो जाती है। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, 10 सम संख्या बोलते हम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो क्या सीखा था हमने? कंटिन्यू नंबर्स हैं, क्रमागत संख्या है। औसत का मतलब है प्रथम प्लस अंतिम बटा 22 बटा 2। बोलो आंसर क्या आया? 11। क्रमागत संख्याएं हैं, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बोला गया। सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। तो बोलो आंसर क्या आया? यहां तक शब्द है तो 2, 4, 6, 8, 10। प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। बोलो 12 बटा 2 कितना आया? मतलब केवल और केवल एक शब्द की वजह से पूरा क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया। सम बोले तो सम संख्या। चलिए, अब ये क्वेश्चन एक पटवारी के एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सीटेट के पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ लीजिएगा। प्रथम 177 सम संख्या, ये अगर 177 तक होता तो पहली सम संख्या तो 2, अंतिम सम संख्या 176 बटा 2 कर देगा। लेकिन दोस्तों कब? जब यहां तक शब्द होता तब। लेकिन यहां
यहाँ तो तक शब्द नहीं है। क्या किया जाए? तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ अपन ने प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, तो इसके लिए 10 सम संख्या लिखी। यहाँ 177 सम संख्याओं का औसत 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 इस प्रकार 177 सम संख्या लिखूं, फिर प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 करूं, तब जाकर आंसर है। इतनी रामायण तो हम लोग नहीं करते साहब, सीधा कंसेप्ट। यहां देखिएगा 10 सम संख्याओं का औसत कितना आया? 10 सम संख्याओं का औसत कितना आया दोस्तों? 11 आया। 10 का औसत 11 मतलब एक ज्यादा आया, तो यहां भी एक जोड़ दो, बोलो आंसर क्या आया? 178। मैं बोलूं प्रथम 500 सम संख्याओं का औसत, 500 में एक जोड़ दो, 501। प्रथम 250 सम संख्याओं का औसत, 250 में एक जोड़ दो, 251। अब सम आ जाए तो अपन ने क्या किया, नोट डाल के लिख लीजिएगा। पहला टाइप ही चल रहा है ये आपका, प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर n प्लस 1। फर्स्ट n इवन नंबर्स का एवरेज इज इक्वल n प्लस 1। मैं बोलूं प्रथम 1000 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो आंसर आ गया 1001। प्रथम 250 सम संख्याओं का औसत बताइए, 251। सीधा सीधा प्लस 1। केवल ध्यान रखना, तक शब्द आते ही क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर मैं बोलूं प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताइए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे लिखे तो बड़ी दिक्कत है। मैंने बोला सीधे सीधे प्रथम में एक जोड़ दो, मतलब अगर मैं बोलूं प्रथम 500 सम संख्या, तो 500 में एक जोड़ दो, 501। अगर यही क्वेश्चन विषम संख्या के लिए हो, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो पॉज करें, डाउनलोड करने के बाद आप लिख सकते हैं इसे। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। क्या करें? प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, 20 बटा 2, बोलो कितना आया? क्या 10 का 10 ही आया? क्या सेम आया? ना तो कुछ जोड़ा ना कुछ घटाया। मतलब हमने क्या समझा, यदि सम संख्या आ जाए तो एक जोड़ दो, सम संख्या नहीं आए तो वही का वही आपका आंसर आ गया। जैसे मैं बोलूं प्रथम 300 सम संख्याओं का औसत, भैया 300 में एक जोड़ दो, 301। प्रथम 300 विषम संख्याओं का औसत, तो मैंने बोला विषम संख्याओं के लिए वही का वही रहता है, एंड का है। मतलब प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत 10 ही रहा, ना तो कुछ जोड़ा ना कुछ घटाया। अगर मैं आपसे बात करूं प्रथम 200 सम संख्याओं का औसत, तो 201। प्रथम 200 विषम संख्याओं का औसत, तो 200। और यदि तक शब्द आ जाता है तो हमने सीखा था प्रथम प्लस अंतिम बटा। जैसे कहीं से भी कहीं तक का आ जाए, कोई एग्जांपल लेकर देख लेते हैं हम लोग। 701 से 1500 तक विषम संख्याओं का औसत, देखो तक शब्द आ गया तो मैंने बोला पहली विषम संख्या, अंतिम विषम संख्या, और जोड़ के किसका भाग दे दो, ये तो सीधा। तक शब्द आ जाए तो प्रथम, देखो अपन ने दो कंसेप्ट सीखे अभी तक यहाँ पर। तक शब्द आ जाए, मैंने पहली बात तो सिखाई, क्रमागत संख्याओं का औसत पूछे, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। क्या सीखा? क्रमागत संख्याओं का औसत पूछे, प्रथम प्लस अंतिम बटा।
अगर सम संख्या बोले तो सम संख्या लिखते हुए प्लस प्लस प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 करेंगे। विषम बोले तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 विषम संख्या लिखते हुए करेंगे। अब अगर तक शब्द नहीं बोले तो सीधे सीधे सम में तो एक जोड़ देंगे और विषम में से एक घटाएंगे, क्या वही का वही रहेगा। अब इसी टाइप में और क्या क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन रीट के लेवल का है, आर्ट एट लेवल 1 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। जैसे पूछ लिया गया 9 के प्रथम 7 गुणज का औसत बताइए। ये क्वेश्चन आपके सामने है। 9 के प्रथम 7 गुणज, गुणज को हम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल्स। तो क्या करो दोस्तों, 9 का पहाड़ा 7 बार लिखो और फिर प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 कर दो। क्या करो, 9 का पहाड़ा लिख देता हूं, 9 18 27 36 45 54 63 प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 कर लेता हूं, आंसर आ जाएगा साहब। ये तो है ही साहब। दूसरा काम, किताबों में फॉर्मूला मिलता है an+1/2। a का मतलब तो है 9, n का मतलब है 7 प्लस 1/2। बट ये फॉर्मूले अपन कब तक रटेंगे दोस्तों। और चलो ये तो 9 का पहाड़ा था इसलिए आपने फटाफट लिख दिया। अगर 37 आ जाता, 39 आ जाता तो दोस्तों पहाड़े तो वैसे ही हमें याद नहीं है, पहाड़े में तो वैसे ही समस्या है। तो एक सीधा तरीका, इसने क्या बोला ध्यान से देख लीजिएगा। 9 के प्रथम 7 गुणज, प्रथम का मतलब तो है 1, अंतिम का मतलब 7/2। यही तो सीखा अपन ने, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। और किसके गुणज बोला था, 9 के, तो इनटू क्या कर दिया। औसत का मतलब होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो प्रथम का मतलब तो 1, अंतिम का मतलब 7/2 और किसके गुणज बोला है, 9 के, तो इनटू 9 कर दिया, आंसर आ गया। जैसे 8 में 2 का भाग दिया, 9 चौका 36। अब चाहे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना दे दे हमें, हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे एक और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों वीडियो को डाउनलोड करना, पॉज करके लिखना, अच्छे से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है किसी के यहाँ नेट प्रॉब्लम हो, लाइव क्लास सुनने में थोड़ी दिक्कतें हो, कोई बात नहीं दोस्तों, क्लास को वापस से डाउनलोड करना, फिर पॉज करके फिर देखिएगा। ये सब चीजें देखो मैं आपको बता दूं, गुरुकुल पद्धति पहले भी बेस्ट थी, आज भी बेस्ट है और आगे भी बेस्ट ही रहेगी। हम जब तक आमने सामने नहीं हो सके तब तक नहीं पढ़ सकते दोस्तों, सब्जेक्ट भी ऐसा ही है। ये तो ठीक है, कोशिश है ये आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग घर पे बैठ के कुछ रिवीजन कर सके, कुछ सीख सके। जहां हम क्लास में 100% सीखते थे, हो सकता है 50%, 70%, जितना भी हम कोशिश, जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे। इस लॉकडाउन वाले टाइम का एक सदुपयोग है बस, ठीक है। हो सकता है कई विद्यार्थियों की बुक्स यहाँ नहीं हो, रूम पे रखी हो, जयपुर रखी हो, तो वो इसलिए ही बस घर पे बैठ के थोड़ा बहुत हम पढ़ सके, रिवीजन चलता रहे, कंटिन्यूटी रहे। जैसे क्वेश्चन है 37 के प्रथम 25 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। क्या करूं मैं, 37 का पहाड़ा लिख लेता हूं 25 तक, 37 का पहाड़ा 25 तक लिख लेता हूं और फिर प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 कर लेता हूं। तो ये तो वैसे ही संभव नहीं है दोस्तों। तो सीधा तरीका मैंने बोला, प्रथम प्लस, प्रथम का मतलब 1, अंतिम का मतलब 25/2 और किसका गुणज बोला, 37 का, तो इनटू 37। आ गया होगा कई विद्यार्थियों का तो आंसर आ गया होगा, कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखते चले ताकि पता लगेगा मुझे कि कितने लोग पढ़ रहे हैं।
26 में 2 का भाग दिया 13 इंटू 37, 13 इंटू 37 करें, 13 7 91 का 1, 13 39 और 9 कितना हो गया 48। दोस्तों इस वीडियो को बीच बीच में शेयर करते चले ताकि और भी कई विद्यार्थी हैं उन्हें भी इसका फायदा हो सके। ये बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस हैं। प्रथम प्लस अंतिम बटा दो और जिसके गुणज बोला उससे मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर मिल गया। तो हमने इस औसत के पहला टाइप चल रहा था ये औसत का, टाइप नंबर 1। इसमें हमने क्या सीखा कि साहब क्रमागत संख्या आ जाए तो औसत होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा दो। फिर इसमें यदि सम बोले तो सम संख्या लिख दो, विषम बोले तो विषम लिख दो। फिर हम आगे बढ़े तो हमने सीखा यदि तक शब्द नहीं आए, क्वेश्चन आ जाए प्रथम 300 सम संख्या तो 300 में 1 जोड़ दो, 301 औसत आ गया। अगर विषम बोले 500 प्रथम 500 विषम संख्या तो 500 का 500 ही आंसर आ गया। यही सीखा हमने। फिर हमने इस गुणज वाले क्वेश्चन को हल किया। तो ये हमने औसत का टाइप नंबर 1 पढ़ा। अब हम लोग टाइप नंबर 2 पर आते हैं। देखिएगा दोस्तों, टाइप नंबर 2 में हम औसत के एज वाले क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन डेवलप होते हैं, इससे एज वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। टाइप नंबर 2 में दूसरा है औसत का ही, और इसी में औसत के बारे में हम एज वाले क्वेश्चंस के बारे में, आयु संबंधी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सुन लीजिएगा, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। एक पति पत्नी की शादी 6 साल पहले हुई थी। शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। वर्तमान में बच्चे का जन्म होने के बाद औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि इसको रफ करने के बाद ही मैं क्वेश्चन करा पाऊंगा। समझने की कोशिश करना। एक पति पत्नी की शादी 6 साल पहले हुई थी। शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी, एवरेज एज 25 वर्ष थी। वर्तमान में एक बच्चे के जन्म होने के बाद औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है और आपसे बच्चे की आयु पूछ ली। बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। 2-3 तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। वापस समझ लीजिएगा। एक पति पत्नी की शादी 6 साल पहले हुई थी। शादी के समय उनकी औसत आयु 25 वर्ष थी। वर्तमान में एक बच्चे के जन्म होने के बाद औसत आयु 22 वर्ष रह जाती है और आपसे बच्चे की आयु पूछी। मैं बोर्ड पर और लिख देता हूं। 6 साल पहले शादी हुई, औसत आयु कितनी थी? 25 वर्ष। अब वर्तमान में औसत आयु कितनी हो गई? 22 वर्ष। और बच्चे की एज पूछ रहा है आपसे। यही था क्वेश्चन। तो पहले तो हम लोग कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिएगा, वर्तमान में सन कौन सा चल रहा है? 2020। सबसे गंदा साल। भगवान करे कि साल सभी के जीवन में से डिलीट ही कर दिया जाए तो बेटर है। 2020 चल रहा है। शादी हुई 6 साल पर पहले तो 2014। 6 साल पहले बोला उसने दोस्तों, तो वर्तमान में सन 2020 चल रहा है। शादी हुई थी 6 साल पहले। अब शादी के समय कितने लोग थे? ये 2, हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी। औसत कितना था? देखिएगा, देख के बताइएगा कितना था औसत? 25।
और लोग कितने थे? 2। तो बोलो टोटल कितने साल हो गए? 50 साल। ये 2 कहां से आया दोस्तों? 2 लोग थे तो इंटू 2 कर दिया। अब ये वर्तमान में कितने लोग हो गए? 3। औसत था 22 इंटू 3, बोलो कितना हो गया? 66। 3 कहां से आ गया? पति पत्नी तो थे, साथ में बच्चा और पैदा हो गया, तो बच्चे की आयु को कितना हो गया? हमने ऐड कर। अब आप हमें किसकी एज चाहिए? बच्चे की एज चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाना। 2014 में इन दोनों की उम्र 50 साल है, तो 2020 में बताइए दोनों की दोनों 6-6 साल बड़े होंगे कि नहीं होंगे? तो 6 साल बड़े ये, 6 साल बड़े ये। जहां टोटल 50 साल था वहां 6-6 साल बड़े हो गए। 6-6 साल बड़े, बोलो कितने साल बड़े? 12 साल। बोलो 50 और 12 कितना आ गया? 65 प्लस चाइल्ड बराबर 66। 6-6 साल बड़े हो गए। 6 साल बड़े ये, 6 साल बड़े ये। टोटल उम्र कितनी बढ़ गई? 12। 50 और 12 कितना हो गया? 62। हमें किसकी उम्र चाहिए दोस्तों? बच्चे की उम्र। 66 में से 62 घटाया, बोलो आंसर क्या आ गया? 66। वापस देखिएगा। 2014 में 2 लोग थे, टोटल उम्र थी 50। 2020 में 3 लोग थे, टोटल उम्र कितनी थी? 66। दोनों की दोनों 2014 से 2020 तक आएंगे तो 6-6 साल बड़े होंगे। 6-6 साल बड़े मतलब कितने साल बड़े हो गए? 12 साल। 50 प्लस 12 कितना आ गया? 62। 66 में से 62 घटाया, तो बोलो आंसर क्या आ गया? क्लियर? अब यही क्वेश्चन इतनी रामायण ना करके थोड़ा सा दिमाग लगाकर भी किया जा सकता है दोस्तों। जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार आप लोग। 6 साल पहले औसत आयु 25 थी। किसी की उम्र 6 साल पहले यदि 25 साल है, बोलो आज उम्र बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी ऑब्वियसली। तो 6 साल पहले 25 था तो आज उम्र बढ़ गई, इसलिए प्लस है। प्लस क्यों किया? 6 साल पहले 25 थी तो आज तो बढ़ेगी। और स्टार्टिंग में लोग कितने थे? 2। अब वो सब कितना है? 22 और लोग 2 के कितने हो गए? 31 गुना 62, 22 किया 66, बोलो अंतर कितने का आया? 4। बोलो आंसर क्या आ गया? 6 साल पहले औसत आयु 25 थी, स्टार्टिंग में लोग कितने थे? 2। 6 साल पहले 25, तो आज तो उम्र बढ़ गई। 25 प्लस 6, स्टार्टिंग में लोग 2, 31 गुना 62। अब औसत 22 और लोग 2 के कितने हो गए? 3। तो 22 दिया कितना हो गया? 66। बोलो दोनों का अंतर कितने साल आ गया? 4 साल। बोलिए आंसर क्या है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, हम आसानी से कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग ही मुझे करके बताइए। लिखा होगा सभी ने? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। सेम कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, आपके सामने लिखूंगा। टाइप नंबर 2 चल रहा है औसत का। औसत पहला टॉपिक अरिथमेटिक का शुरू किया। दूसरा क्वेश्चन आप लोग आंसर बताइएगा। 3 साल पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। वर्तमान में एक बच्चे के जन्म होने के बाद औसत आयु वही रहती है। बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए।
ये क्वेश्चन है दोस्तों, सब लोग करने की कोशिश करो, आसान क्वेश्चन है। वापस से रिपीट कर रहा हूं। 3 साल पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। वर्तमान में एक बच्चे के जन्म होने के बाद औसत आयु वही रहती है और आपसे बच्चे की आयु पूछी गई। करो कोशिश, देखिए कैसे हल होगा। आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखते चले। देखिए कितने साल पहले की बात थी? 3 साल पहले लोग कितने थे? 5। औसत था 17 साल। 3 साल पहले आयु 17 वर्ष थी, तो आज तो आयु 3 साल बढ़ गई, तो 17 प्लस 3। और स्टार्टिंग में लोग कितने थे? 5, तो 20 पंजो 100। देखिए 3 साल पहले लोग कितने? 5, आयु कितनी थी? 17। 3 साल पहले किसी की उम्र 17 थी, तो आज उम्र बढ़ गई, इसलिए 17 प्लस 3। स्टार्टिंग में लोग कितने थे? 5। अब औसत वही, लोग 5 के 6 हो गए, 17 6 102। बोलिए आंसर क्या आया दोस्तों? 3 साल पहले आयु 17 थी, आज उम्र बढ़ गई 17 प्लस 3। स्टार्टिंग में लोग कितने थे? 5। अब औसत वही और लोग 5 के कितने हो गए? 6। 20 पंजो 100, 17 6 102। बोलो अंतर कितने साल आ गया? 2 साल। बात क्लियर है दोस्तों? एक और क्वेश्चन ऐसा ही, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, लिख लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिएगा। 6 साल पहले एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष थी। वर्तमान में 2 बच्चों के जन्म होने के बाद उनकी औसत आयु 24 वर्ष हो जाती है। दोनों बच्चों की आयु ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों के बीच 2 वर्ष का अंतर है। वापस से सुन लीजिएगा। 6 साल पहले एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष थी। वर्तमान में 2 बच्चों के जन्म हो जाने पर उनकी औसत आयु 24 वर्ष हो जाती है। दोनों बच्चों की आयु ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों के बीच कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष का अंतर है। देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं लिख देता हूं। कितने साल पहले की बात थी? 6 साल पहले कितने सदस्य थे? 4 की आयु ठीक कितने साल? 28। वर्तमान में 2 बच्चों के बाद आयु हो गई कितनी? 24, और दोनों के बीच अंतर कितने का है? 2 साल का, और प्रत्येक की उम्र पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन वही है, कंसेप्ट वही है, कुछ अलग से नहीं करना। और हमें ऑप्शंस भी दिए गए होंगे दोस्तों, 6 8 4 6 7 1 5 3, ये ऑप्शंस दिए। देखिएगा कितने साल पहले की बात है? 6 साल पहले आयु कितनी थी? 28।
6 साल पहले किसी की आयु 28 थी, तो आज तो दोस्तों उम्र बढ़ेगी तो 28 प्लस 6। और कितने लोग थे ये? 4, तो इनको कितना कर दिया? 4। 6 साल पहले की आयु 28 थी, तो आज तो उम्र बढ़ेगी 28 प्लस 6। स्टार्टिंग में लोग कितने थे? 4, 34 चौका 136। अब लोग कितने हो गए? 24, और 4 के औसत कितना हो गया? 24, और लोग 4 की 6 कैसे हुए दोस्तों? 2 बच्चों का जन्म हो गया, 4 और 2 कितने हो गए? 6, 144। बोलो अंतर कितने साल का आया? ये 8 साल क्या आया? लगाओ दिमाग। ये तो 4 बच्चों का टोटल है, ये 6 बच्चों का टोटल है, तो दोनों की कुल आयु कितनी आ गई? 8 साल। और अंतर कितने साल का है? 2 साल का। लगाओ हिसाब। क्या टोटल 8 है? क्या नहीं है? गलत। क्या टोटल 8 है? क्या नहीं है? गलत। क्या टोटल 8 है? क्या है? क्या अंतर 2 है? क्या नहीं है? गलत। क्या टोटल 8 है? क्या अंतर भी 2 का है? तो आपका आंसर आ गया। अन्यथा तो समीकरण हल करो। 2x + y = 8, x - y = 2, y से y कट गया, कैलकुलेशन करो, आंसर। कंसेप्ट वही था। 6 साल पहले आयु कितनी थी? 28, तो 28 प्लस 6। स्टार्टिंग में लोग कितने थे? 4, तो इनको 4 कर दिया। अब औसत तो हो गया 24, और बच्चे हो गए 4 के कितने हो गए? 6। 24 × 6 144। कितना आया? 8। दोनों की कुल उम्र 8 है, अंतर 2 का है, 143। सेम कंसेप्ट। अच्छा क्वेश्चन। अब इस औसत का टाइप नंबर 2 चल रहा है, तो इस टाइप नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये हमने अर्थमेटिक का पहला टॉपिक स्टार्ट किया। अभी तक हम लोग बेसिक बातें करते आ रहे थे, और भी बहुत सारी बेसिक चीजें करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस नहीं होने की वजह से ऐसा हुआ। देखिएगा एक बार, आपके सामने लिख रहा हूं क्वेश्चन। एक परिवार के 10 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। सबसे छोटा सदस्य आज 10 साल का है, तो उसके जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। परिवार के 10 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। सबसे छोटा सदस्य आज 10 साल का है, तो उसके जन्म से ठीक पहले। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रीट की लेवल सेकंड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और पिछले से पिछले जब आरपीएससी ने उसका पटवारी का पेपर लिया 2011-12 में, उस पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन। समझने की कोशिश करना। परिवार के 10 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 20 है, तो वर्तमान कुल आयु कितना है? औसत 20। लोग कितने हैं? 10, तो 20 × 10, वो लोग कितने साल हो गया? अब ये कह रहा है कि सबसे छोटा सदस्य आज 10 साल का है। ध्यान से समझो, यदि वो बच्चा आज 10 साल का है तो पैदा कब हुआ था? 10 साल पहले। हमसे बात कब की कर रहा है? 10 साल पहले। तो बताइए दोस्तों, 10 साल पहले क्या सभी लोग 10-10 साल छोटे थे? क्या 10-10 साल छोटे? तो भैया 10 साल पहले कुल आयु सभी लोग 10-10 साल छोटे हो गए, मतलब 100 साल छोटे। इधर लिख देता हूं,
10-10 साल छोटे, मतलब कितने साल छोटे हो गए? 100 साल। 200 में से 100 माइनस किया तो कितना रह गया? 100। तो 10 साल पहले सभी लोगों की कुल आयु हो गई 100। हमसे कुल नहीं पूछ रहा, हमसे क्या पूछ रहा है? औसत। तो भैया उस बच्चे के जन्म से पहले लोग कितने थे? 9। 9 का भाग दिया, औसत क्या आ गया? 11 से 1 बटा। वापस समझिएगा, वर्तमान कुल आयु औसत था 20, लोग थे 10, बोलो टोटल कितना हो गया? 200। सबसे छोटा सदस्य आज 10 साल का है तो पैदा कब हुआ था? 10 साल पहले। तो 10 साल पहले सभी 10 लोग 10-10 साल छोटे थे, मतलब कितने साल छोटे? 100 साल छोटे। 200 में से 100 घटाया, कितना रह गया? 100। हमसे औसत पूछ रहा है तो 10 साल पहले तो परिवार में कितने लोग थे? यहां देखिएगा, औसत कितनी आयु है? 20 साल। 10 साल पहले तो -10, और स्टार्टिंग में लोग कितने थे? 10। और अब परिवार में कितने लोग रह गए? देखो, पहले की बात करा तो माइनस, वर्तमान की बात करता तो प्लस। 10 × 10 100 बटा 9। बोलिए आंसर क्या आ गया? 11 से 1 बटा 9। एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा दोस्तों। ये हमने औसत का 2 टाइप पढ़े, ऐसे हम लोग लगभग 10-12 टाइप पढ़ेंगे। 6 से 7 पार्ट होंगे औसत के। 6-7 दिन तक हम पूरा टॉपिक करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ बेसिक बातें पढ़ी थी दोस्तों। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू दोस्तों। हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से